नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चे आज अपन करने वाले हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 में से कार्यपत्र 16 से लेकर के 20 तक का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में क्लास को ज़्यादा शेयर करना है अपने मित्रों के साथ, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्यपत्र 16 का सोल्व ओपन करेंगे, फिर आगे के करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दक्ष था कि व्यावहारिक व्याकरण शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। क्या कर पाना? व्यावहारिक व्याकरण शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। तो देखिएगा यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न आया है कि दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। क्या करना है आपको? दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर लिखना है, या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिएगा, जैसे देखेंगे साल का पहला महीना, यानी कि साल का पहला महीना कौन सा होता है? आपका जनवरी होता है ना। साल का पहला महीना जनवरी। महीने में साल में टोटल महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, वैसे पता है आपको। के वाला देखेंगे कि हमारे पिताजी के पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी हमारे क्या लगेंगे बच्चे? है ना, दादाजी लगेंगे। क्या लगेंगे? दादाजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या लिखना है? दादाजी आपको यहाँ पर लिखना है। फिर देखो, जिस दिन स्कूल बंद रहता है, बताओ सप्ते में कौन सा वार है? सप्ते का कौन सा वार है जिस दिन आपका स्कूल बंद रहता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? रविवार, है ना। जिस दिन स्कूल बंद रहता है वो कौन सा हो जाएगा? रविवार। अब देखो घे वाला, जहां 4 रास्ते मिलते हैं, बताएंगे जहां 4 रास्ते मिलते हैं, यानी कि चौराहा। क्या हो जाएगा? चौराहा। ठीक है, चौराहा, चौराहा। ठीक है, चौराहा। ठीक है। अब देखो घे वाला, बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह क्या होता है भाई? इंद्रधनुष होता है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह, तो इंद्रधनुष। ठीक है, साल का पहला महीना आपका जनवरी, फिर आपका हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी हो जाएंगे। जिस दिन स्कूल बंद रहता है तो रविवार, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं तो चौराहा, और बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह इंद्रधनुष यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। आगे चलेंगे, अगला देखो दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है? नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। क्या करना है? नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे देखेंगे यहाँ पर, भाई छोटे भाई को कहते हैं, छोटे भाई को क्या कहेंगे? भाई छोटे भाई को तो अपन कहते हैं अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अनुज कहेंगे, है ना। जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है, वे कहाँ रखा जाएगा? कि पुस्तकालय में, हॉस्टल में, या फिर गृह के अंदर, या फिर अनाथालय के अंदर। जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे अपन कहेंगे अनाथालय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट का निशान लगाना है। अगला देखो, 3 रंगों के मेल को कहते हैं। भाई 3 रंगों के मेल को तो अपन क्या कहेंगे? तिरंगा को लेंगे। क्या कहेंगे? तिरंगा। तो तिरंगा पर आपको राइट का निशान यहाँ पर लगाना है। फिर देखो, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, बताओ मिट्टी के बर्तन कौन बनाएगा? लुहार तो लोहे के जो है औजार बनाता है। ठीक है, लेकिन जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो होता है कुम्हार। कौन होता है? कुम्हार। तो कुम्हार पर आपको राइट का निशान लगाना है। फिर देखो, मिठाई बनाने वाला कौन होता है? हलवाई। कौन होता है? मिठाई कौन बनाता है? हलवाई जो है बनाता है मिठाई। ठीक है, तो यहाँ पर हलवाई आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलेंगे आगे तीसरे प्रश्न की और। तीसरा प्रश्न देखो यहाँ पर, नीचे दिए गए, है ना, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान आपको लगाना है। क्या करना है? सही का निशान आपको यहाँ पर लगाना है। जैसे देखिएगा यहाँ पर नोटों की गड्डी होती है ना, पर्वतों की श्रृंखला हो जाएगा ना, पर्वतों की श्रृंखला होती है बच्चा। यहाँ पर कड़िया नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका श्रृंखला। ठीक है, फूलों का गुलदस्ता, है ना, लोगों की भीड़, है ना, भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है ना कि टुकड़ी। टुकड़ी नहीं आएगा यहाँ पर, रेवड़ आपका आ जाएगा। तो रेवड़ पर आपको राइट का निशान यहाँ पर लगाना है। ठीक है, सैनिकों की टुकड़ी होती है, सैनिकों की टुकड़ी, तो टुकड़ी पर आपको निशान लगाना है, ना कि यहाँ पर झुंड पर लगाना है। ठीक है, झुंड आपका गलत है। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनेंगे। नोटों की गड्डी होती है तो यहाँ पर गड्डी पर आपको राइट का निशान लगाना है। पर्वतों की श्रृंखला, तो यहाँ पर आप निशान लगाओगे। फूलों का गुलदस्ता, गुलदस्ता पर आपको निशान लगाना है। लोगों की भीड़ पर आपको निशान लगाना है।
भेड़ बकरियों का रेवड़ पर आप जो है निशान लगाओगे और सैनिकों की टुकड़ियां होती है ना, टुकड़ी, तो यहाँ पर आप टुकड़ी पर राइट का निशान लगाओगे। कुछ तीसरे प्रश्न को आप इस प्रकार से सोल्व करेंगे। आगे चलो, कार्यपत्रक आपका आता है 17। देखिएगा, दक्षता है कि व्यवहारिक व्याकरण संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। किसको लिख पाना? संज्ञा शब्दों को लिख पाना। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपका क्या है कि दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले अपन संज्ञा शब्द लिख लेंगे। जैसे देखो, आगरा, गधा, शेर, नदी, शलगम, मोर और बैल। ठीक है, तो संज्ञा शब्द अपन ने लिख लिया है। अब वाक्य में इनका प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, यहाँ पर आया है आगरा, तो आगरा जो है यहाँ पर ताजमहल आगरा में है। कहाँ पर है भाई? ताजमहल आगरा में है। तो यहाँ पर वाक्य आप बनाओगे। फिर गधा से देखो, गधा बहुत मेहनत करता है। शेर से देखो, शेर जंगल का राजा है। नदी से बनाओ, नदी में मछली तैर रही है ना। फिर देखो, शलगम से शलगम की सब्जी बनती है। फिर मोर, मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। फिर देखो, बैल, किसान अपने खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसान अपने खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप संज्ञा शब्दों से क्या करोगे? वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस पहले क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। चलते हैं आगे, दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे बच्चा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। क्या करना है? संज्ञा शब्द आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनसे आपको वाक्य को पूरा करना है। जैसे देखो, है ना, यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं। ठीक है, नर्मदा और गोदावरी क्या हैं? भारत की नदियां हैं। फिर देखो, डल झील, डल झील श्रीनगर में है। कहाँ है डल झील? श्रीनगर में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न देखो कि जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। देखिएगा, जंगल का सबसे बड़ा पशु भाई हाथी है ना, हाथी है। जंगल का सबसे बड़ा पशु कौन सा हो जाएगा? हाथी। फिर देखो, यहाँ पर अगला है आपका कि लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है ना, लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है। फिर देखो, घे वाला, कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। कोलकाता क्या है? भारत का प्रसिद्ध शहर यहाँ पर आ जाएगा। फिर किसान खेत में हल चला रहा है। क्या कर रहा है? किसान खेत में हल चला रहा है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या करना है? समूहवाचक संज्ञाओं को चुन करके वाक्य आपको पूरा करना है। तो देखिएगा, मधुमक्खियों का क्या होता है? छत्ता होता है। तो मधुमक्खियों का छत्ता शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था। किसके पेड़ पर? शहतूत के पेड़ पर। अब देखो, ऊंटों का काफिला मेले की शोभा बढ़ा रहा था। फिर देखो, पहाड़ों की श्रृंखला, यहाँ पर श्रृंखला आप लिखोगे ना, मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर श्रृंखला, इसको देख करके यहाँ आप लिखोगे। ठीक है, पहाड़ों की श्रृंखला दूधिया चांदी में नहा रही थी। डाकुओं का दल जो है अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। आगे देखेंगे, आपका आता है कार्यपत्रक 18। तो देखिएगा, व्यावहारिक व्याकरण लिंग परिवर्तन वाले शब्द को समझकर सही प्रयोग कर पाना। पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। आपको क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों के आपको लिंग यहाँ पर बताने हैं। तो एक तरफ शब्द है और एक तरफ आपको लिंग लिखना है। ठीक है, तो सम्राट पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, है ना। नानी में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। कौवा पुल्लिंग है। नदी स्त्रीलिंग शब्द है। कविता आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, सोमवार पुल्लिंग होगा। हाथी पुल्लिंग है। हिमालय पुल्लिंग हो जाएगा। मोहिनी स्त्रीलिंग है। और कोयल क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको बताना था, लिंग आपको जो है बताना था। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, देखिएगा अगला प्रश्न आपका आता है, प्रश्न संख्या 2 क्या है? देखिएगा, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। क्या करना है? यहाँ पर जितने भी रेखांकित शब्द आपके पास में दिए हुए हैं, तो इनका लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो आइए करते हैं अपन। देखिएगा, वर की जगह वर का जब परिवर्तन करोगे तो वधु आएगा, है ना। पुत्री का परिवर्तन करोगे तो पुत्र आ जाएगा। गाय का लिंग परिवर्तन करोगे तो बैल। मोर का परिवर्तन करोगे तो मोरनी। और लड़का का परिवर्तन लिंग परिवर्तन करोगे तो लड़की हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर, वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, है ना। राजा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं।
गाय हमें दूध देती है तो बैल खेतों में काम करते हैं। मोर जितना सुंदर होता है मोरनी उतनी ही सुंदर होती है, सुंदर नहीं होती, मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। ठीक है, मोर जितना सुंदर होता है मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। अब देखो अगला है, एक ही किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थान की पूर्ति आप करोगे। अगला है आपका टेबल, पेन, किताब, घर, पेड़, गाय, बकरा, केली, राह, कार्यपत्र, है ना। तो ऊपर लिखे शब्दों के लिंग छाटकर आपको लिखना है। इस तरफ तो आपको पुल्लिंग लिखना है और इस तरफ आपको स्त्रीलिंग लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आदमी है और यहाँ पर औरत है। ठीक है, तो देखो पुल्लिंग में आप लिखोगे टेबल, पेन, घर, बकरा, राह और कार्यपत्र। स्त्रीलिंग में किताब, गाय और केली। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो कार्यपत्रक 19 आया है आपके सामने। क्या है कि व्यवहारिक व्याकरण मुहावरों को समझते हुए वाक्यों में प्रयोग कर पाना। किसमें प्रयोग करना वाक्य में प्रयोग कर पाना। ठीक है, पहला प्रश्न देखो, सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल कीजिए। क्या करना है, मुहावरों का मेल आपको करना है। जैसे देखिएगा मुहावरा अर्थ, अंधे की लकड़ी मतलब क्या हुआ, एकमात्र सहारा, है ना। अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा। ठीक है, फिर देखो नाक में दम करना यानी कि बच्चे परेशान करना। ठीक है, कमर कसना यानी कि तैयार होना, कान पर जूने रेंगना यानी कि किसी बात का असर नहीं होना, और पीठ दिखाना यानी कि कायरता दिखाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है मेल करना है, आपको मिलान यहाँ पर करना है। आगे चलें, अगला देखो दूसरा प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए शब्दों में से चयन कर पूरा कीजिए। ठीक है, जो दिए गए जो शब्द हैं यहाँ पर कोष्टक में, तो यहाँ पर चयन करके आपको पूरा करना है। जैसे देखो गाय भैंस, तो अकल बड़ी या फिर भैंस, तो यहाँ पर आ जाएगा भैंस। कुत्ते की दुम टेढ़ी होगा, कुत्ते की दुम टेढ़ी। ठीक है, भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, बीन बजाना। फिर देखो ऊँट के मुंह में जीरा, है ना। बंदर क्या जाने, अदरक का स्वाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अदरक। ठीक है, आगे देखो अगला तीसरा प्रश्न यहाँ पर आया है कि मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे प्रयोग, जैसे कि देखो टूट पड़ना यानी कि झपटना, वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। फिर यहाँ पर है केवला खिल उठना, इसका मतलब क्या हुआ, प्रसन्न होना, है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, खिल उठना यानी कि प्रसन्न होना। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि बच्चों को खेलता देखकर दादी माँ का मन खिल उठा। फिर ठान लेना यानी कि निश्चय करना, वाक्य प्रयोग करो, गीता ने ठान लिया कि वह जरूर परीक्षा में अच्छे अंक लाएगी। फिर देखो घे वाला दंग रह जाना, है ना, यानी कि आश्चर्यचकित होना। फिर इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, युद्ध में सेनापति की बहादुरी देखकर सभी लोग दंग रह गए। फिर मुँह ताकने का मतलब दूसरे पर आश्रित होना, यानी कि इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, कोई भी व्यक्ति इतना आत्मनिर्भर होना चाहिए कि वह किसी दूसरे का मुँह न ताके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है समझ समझ करके सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट, अपना आता है कार्यपत्रक 20। क्या है, तो देखिएगा गद्यांश पद्यांश को पढ़ करके पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो देखिएगा यहाँ पर नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए पढ़ लेते हैं। नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेजी से बढ़ती, कभी कभी वह संभल रही है। ठीक है, आगे देखो, चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं शहर को निकल रही है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला जो है इसके प्रश्न पूछा गया है कि नाव उछल रही है कहाँ पर, लहर में। ठीक है, नाव हमें लगती है क्या, सुंदर लगती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखो, नाव कहाँ के लिए निकल रही है, तो नाव कहाँ के लिए निकल रही है, शेर के लिए निकल रही है, नाव शेर के लिए निकल रही है। चौथा प्रश्न, कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए लिखते हैं, नाव लहर में मचल रही है तथा उछल रही है, ना कभी तेजी से बढ़ती है तो कभी संभल रही है। नाव जो है कभी तेजी से बढ़ती है। यहाँ पर आपका जो है ना नाव लिखा हुआ है बच्चा, क्या लिखा हुआ है, नाव आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पर, नाव आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नाव कभी तेजी से बढ़ती है तो कभी संभल रही है, नाव दूर तक जाती है, नाव हमें सुंदर लगती है। तो इस प्रकार से आपको जो है सोल्व यहाँ पर करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखो पांचवा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। यह करना है आपको, विलोम शब्द यहाँ पर आपको लिखने हैं। जैसे देखेंगे पास पास का विलोम दूर दूर हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी या तेज तेज, कभी कभी, हमेशा या फिर सदा, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, सुंदर, कुरूप, है ना, चलते चलते और रुकते रुकते। चलते चलते क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर रुकते रुकते, रुकते रुकते यहाँ पर आपको 2 बार लिखना है ना, रुकते, यहाँ पर योजक चिन्ह लगाओगे आप, फिर आप लिखोगे रुकते रुकते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है।